जगन्नाथपुरी सनातन के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जो कि भारत के पूर्वी तट में उड़ीसा में स्थित है। ये भी माना जाता है कि जगन्नाथपुरी का विग्रह जीवित है, जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी स्पंदन करता है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव उनका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनका संपूर्ण पार्थिव शरीर तो जल जाता है, किंतु कोई एक वस्तु है जो जल नहीं रही। भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं, ये क्या है भैया? तो वो कहते हैं, ये तो कृष्ण का हृदय है, ये जल क्यों नहीं रहा? समझ नहीं आ रहा। अवश्य इसके पीछे कोई भेद है। तभी एक तेज गर्जना होती है, आकाश में अंधकार छा जाता है और एक वाणी गूंजती है, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जाने के साथ ही त्रेता युग का अंत माना जाए। ये मेरा हृदय है, जिसे कोई नहीं जला सकता। इसे द्वारका के सागर में बहा दे आप सभी। श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद द्वारका नगरी भी डूब जाती है। अनंत कालखंड बीत जाने के बाद उड़ीसा के तट पर एक राजा इंद्रद्युम्न राज कर रहे होते हैं। एक रात्रि उनको स्वप्न में साक्षात कृष्ण आकर कहते हैं, राजन, मेरा हृदय आपको उड़ीसा के तट पर लट्ठ के रूप में मिलेगा। आप उसको ढूंढें और मेरे विग्रह का निर्माण करवाएं। राजा की एकदम से नींद खुल जाती है। अगले ही दिन वो उड़ीसा के तटों पर लकड़ी के लट्ठ की तलाश में निकल जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, किंतु उसको कुछ भी नहीं मिलता। राजा लगातार लट्ठ ढूंढकर थक जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? इतने दिन हो गए, अब तो आप मुझे दर्शन दे दें। और कुछ दिनों बाद ही उनको उड़ीसा के तट पर एक दिव्य लट्ठ तैरता हुआ दिख जाता है। वो उस लट्ठ को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। महल के एक कक्ष में रखकर उसका पूजा पाठ करवाते हैं। उनकी पत्नी का नाम गुंडिचा था। वो भी राजा के साथ लट्ठ की पूजा पाठ करती हैं। गुंडिचा एकदम प्रसन्न मन से कहती है, हम इनका सबसे सुंदर विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित करेंगे स्वामी। इंद्रद्युम्न लेकिन सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, किंतु इस कार्य के लिए हमें विशिष्ट मूर्तिकार की आवश्यकता होगी। ये दैवीय कार्य है, इस मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। विश्वकर्मा जी को जब ये पता चलता है तो वो स्वयं आकर राजा से निवेदन करते हैं, इस कार्य को आप मुझे सौंपे राजन। संपूर्ण धरा पर इससे जीवंत मूर्ति कोई और नहीं होगी। जब इसमें श्री कृष्ण का हृदय प्रवेश करेगा तो वो मूर्ति जीवित हो उठेगी। बस मेरा ये एक निवेदन है, जब तक मेरा कार्य चल रहा हो यहाँ कोई प्रवेश ना ले। इंद्रद्युम्न कहते हैं, जैसा आप उचित समझें। मैं आपके कक्ष के बाहर चौकीदार लगा दूंगा, ताकि आपके कक्ष के भीतर कोई प्रवेश न कर पाए। और इस तरह से विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। कमरे के बाहर लगातार आवाजें आती रहती हैं, जिसकी जांच बार बार रानी गुंडिचा आकर करती रहती हैं। एक दिन कक्ष से अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। गुंडिचा रानी कहती हैं, अरे, ये आवाज आनी कैसे बंद हो गई? कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो? द्वारपाल, आप इस कक्ष के द्वार अभी खोलें। द्वारपाल द्वार को खोल देते हैं। रानी अंदर प्रवेश करके देखती हैं कि वहां 3 मूर्तियां अधूरी बनी हुई हैं, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ और पांव अभी आधे ही बने हुए होते हैं। राजा कहते हैं, कहीं द्वार खोलकर हमने अनर्थ तो नहीं कर दिया? देखो, मूर्तियां अभी भी अधूरी बनी हुई हैं और विश्वकर्मा जी भी चले गए। गुंडिचा ये सुनकर अत्यंत उदास हो जाती है। तभी मुख्य जगन्नाथ मूर्ति से आवाज आती है, आप दोनों चिंता ना करें, हमारी इन्हीं मूर्तियों को पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और भव्य मंदिर बनवाएं, ताकि संपूर्ण मानव जाति हमारे दर्शनों का लाभ उठाए। राजा घबरा कर कहते हैं, जैसे आपकी आज्ञा, लेकिन मुझे एक भय है कि कहीं मेरे संतान होने के बाद मैं आपसे स्नेह कम ना करने लगूं। ये भय मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं निसंतान रहूं, ताकि ये मंदिर और संपूर्ण संपदा सदैव आपकी बनी रहे। उस पर मेरे वंश से कोई एकाधिकार ना जमा पाए। गुंडिचा ये सुनते ही चौंक जाती हैं।
उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं, किंतु वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तब जगन्नाथ जी बोलते हैं, ये आपने क्या मांग लिया राजन? सभी लोग तो संतान की कामना रखते हैं, आपके स्नेह ने तो मुझे भाव विभोर कर दिया। और कोई इच्छा है आपकी? राजा एकदम प्रसन्न होकर कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ आपके मंदिर में सभी को दर्शन मिले, साथ ही आपका स्थल धन्य धान्य के भंडार से सदैव भरा रहे। जो भी याचक यहाँ आए वो आपके प्रसाद के बिना ना लौटे। ये मंदिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही बंद रहे। जगन्नाथ जी गुंडिचा रानी की तरफ देखकर बोलते हैं, रो मत माता, यदि आपकी कोई इच्छा है तो अवश्य बताएं। गुंडिचा कहती हैं, मेरे स्वामी ने निसंतान रहना चुना है भगवान, अब मैं आपसे क्या मांगू? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? मुझे माँ कहकर कौन पुकारेगा? मेरे वात्सल्य भाव से वंचित मैं कैसे रहूंगी? हमारा संपूर्ण श्राद्ध कर्म कौन करेगा? जगन्नाथ जी हंसते हुए कहते हैं, माता आप उदास ना हो, मैं प्रतिवर्ष स्वयं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आपसे मिलने आऊंगा। आपके मान सम्मान का सदैव ध्यान रखूंगा। जब मैं रथ पर विराजित होकर आपसे मिलने आऊंगा तो संपूर्ण धरती उसकी साक्षी बनेगी। चारों तरफ उत्सव का माहौल बन जाएगा। ये सुनकर रानी गुंडिचा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। गुंडिचा कहती हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आप स्वयं मुझसे मिलने आएंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है। जगन्नाथ जी फिर कहते हैं, आप मेरी माँ के समान हैं, अर्थात मेरी मासी हैं। हम तीनों भाई बहन आपको मासी की तरह ही स्नेह देंगे। माता गुंडिचा को दिए इस वचन के कारण से ही प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ पूर्णिमा को 15 दिन बीमार रहने के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी के साथ रथ में विराजित होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। वो कई दिनों तक गुंडिचा मंदिर में आकर विराजित होते हैं, जहां उनको विशिष्ट भोग लगाए जाते हैं। इसके बाद वो वापस अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति भी कुछ सालों में बदल दी जाती है। उड़ीसा में नवकलेवर नाम की प्रक्रिया प्रत्येक 8 साल, 11 साल और 19 साल बाद आती है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के नीम के वृक्ष को खोजा जाता है, जिसको दारु ब्रह्मा कहा जाता है। सिर्फ उस वृक्ष के द्वारा ही इन मूर्ति का निर्माण होता है। इसका भी ये मतलब माना जाता है कि आत्मा अपना शरीर बदल रही है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जीवित विग्रह माने जाते हैं, जिनके रथ यात्रा के दर्शनों का अत्यधिक महत्व है।